शायद आपको ईस्टर की कहानी के बारे में कुछ पता हो। एक गुस्साई धार्मिक भीड़ यीशु को पिलातुस के सामने घसीट कर ले जाती है और मांग करती है कि उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए और हत्यारे बरब्बा को रिहा किया जाए। ये तो बिल्कुल पागलपन है ना? नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। दरअसल अगर आप जरा ठहर कर सोचें तो ये इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। एक हत्यारा बरब्बा छूट जाता है और यीशु, जो चंगा करने वाला, शिक्षक और चमत्कार करने वाला था, उसकी जगह दोषी ठहराया जाता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 18:38-40 में पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, सो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्ला चिल्ला कर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। और बरब्बा डाकू था, यीशु निर्दोष, प्रिय, पिता की ओर से भेजा गया। बरब्बा दोषी, हिंसक, विद्रोह के लिए जाना जाता है। यीशु को कोड़े मारे गए, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और बरब्बा को छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक अन्याय नहीं था, ये एक दैवीय प्रतिस्थापना थी और इसी में क्रूस का असली कलंक छिपा है। बरब्बा नाम का अर्थ है पिता का पुत्र। वो इसलिए आजाद हुआ क्योंकि यीशु पिता का सच्चा पुत्र क्रूस पर चढ़ गया। क्या तुम समझ रहे हो? तुम्हें बरब्बा हो, मैं बरब्बा हूं, हम ही दोषी हैं जिन पर आरोप लगाया गया है। हम विद्रोह कर चुके हैं और यीशु ने जो पाप से अनभिज्ञ थे हमारी जगह ले ली। बाइबल में लिखा है रोमियो उसका 5वां अध्याय 8 वचन में, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। ये समझना मुश्किल है, हम न्याय के पात्र हैं, यीशु दया प्रदान करते हैं, हम आजाद हैं, वो क्रूस पर लटके हुए हैं। ये सुसमाचार की धड़कन है। यीशु सिर्फ मरा नहीं, वो बरब्बा की जगह, मेरी जगह, तुम्हारी जगह पर भी मरा। बरब्बा आजाद हुआ क्योंकि यीशु ने उसकी जगह ली। तुम आजाद हो क्योंकि यीशु ने तुम्हारी जगह ली। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज